नमाजी बेटा नमाजियों का इमाम, आबिदा बेटा आबिदों का इमाम, साजिदा बेटा साजिदों का इमाम, तहज्जुद गुजार बेटा आबिद शब जिंदादार। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, फिर से समझो। माँ मैं ये कहना चाहता हूँ, माँ अगर फातिमा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है, माँ ज़ैनब होती है तो बेटा उन्हों मोहम्मद होता है, माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है, और माँ उम्मुल वरा होती है तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और यही माँ रातों को तहज्जुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को दूध पिला दे तो यही लाल आगे चल के मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का रूप धारण कर लेता है। और यही माँ कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुला दे और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे तो यही शहजादा आगे चल के वक्त का आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम अहमद रज़ा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। माओ पर डिपेंड है इन समाजों की कहानी। सूट सूट चिल्लाने वाली इन औरतों से कहो कि बच्ची कहती है बाबा परेशान तो नहीं हो, अरे कोई उलझन तो नहीं हो रही, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अभी हटने का मूड तो नहीं है, खुश रहो मेरे लालो, खुश रहो और मेरे बुजुर्गों खुश रहो। वाकई क्या कर दी, कमाल कर दिया है। पूरी रात बोलते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम तो बगैर माइक के भी बोलना जानते हैं। हाँ? कितनी तकरीरें हमने बगैर माइक के कर दी। बच्चा कहता है बाबा, तवज्जो है, बाबा एक दिन आपने इरशाद फरमाया था, तरबियत देखें, ऐसी तरबियत होनी चाहिए। मगर ये क्या तरबियत करेंगे, बुढ़े को देखो तो बुढ़ा इतना बेशरम हो गया इस समाज का। खुली किताब है बूढ़ा, खुली किताब समाज के लिए, खुली किताब है बूढ़ा। अरे बूढ़े को देखेगा तभी तो जवान में कलर आएगा, सच्चाई। खुली किताब है, बूढ़े के पन्ने पलटो जिंदगी अच्छी करो। मगर बूढ़ा ही जब नशे में पन्ने पलटे, ये बेशरम बूढ़ा, बेहया बूढ़ा, मैंने आंखों से देखे कितने बुढ़े अपने इलाके में, अजान हो रही है और मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेल रहे हैं, बुढ़े बैठे हुए। इन आंखों ने देखा, आई विटनेस हूं, बुढ़े बग्गी बाग खेल रहे हैं। कोई बुढ़ा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुढ़ा बग्गे फंसाए पड़ा। ना अजान से मतलब, ना नमाज से मतलब। खुली किताब है बूढ़ा, मां समाज का दिल है। बड़ी खिदमत की उलमा की। मां समाज का दिल, बूढ़ा समाज के लिए खुली किताब। तो कैसे ऐसे बच्चे पैदा होंगे? बच्चा कहता बाबा भूल गए आप, पसीने में तर बतर बूढ़ा। बच्चा कहता बाबा भूल गए आप, आपने एक दिन इरशाद फरमाया था कि जो मछली अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है शिकार हो जाती है। बाबा मैंने ये सोचा, फिकर देखें, सोच थिंकिंग देखें, कहती है बाबा मैंने ये सोचा कि अल्लाह के जिक्र से गाफिल मछलियों को खा के हम भी कहीं अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो जाएं, इसलिए आप पकड़ते रहे हम छोड़ते रहे, पकड़ते रहे हम छोड़ते रहे। इसका मतलब अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है वो, गिरफ्तार हो जाता है वो, मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाता है वो। और मछली तो बेअकल है और इंसान को अल्लाह ने अकल दी है। अगर तुम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए तो क्या होगा तुम्हारा? आज जो बर्बादी आ रही है ज़माने के पर्दे पे, उस बर्बादी के पीछे एक वजह ये भी है कि हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए हैं। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़ज़्कुरूनी यज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। सुभान अल्लाह, सीधी सीधी बात है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। जनाबे वाला तुम अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दो, किसी तावीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी जी सच्चाई है। ये तावीज़ 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 मियाँ हजूर मियाँ हजूर मियाँ हजूर मियाँ के पीछे पड़ा समाज।
और ऐसा ऐसा सट्टेबाज मियां फिर रहे हैं मार्केट में, नकली जाली ऐसे ऐसे तावीज, काय के तावीज, बच्चों के तावीज, बुखार के तावीज, बीमारी के तावीज, बरकत नहीं हो रही तावीज। एक तो ये कह रहे, एक तो ये औरत आई और मियां से कह रही थी आके कि रात घर का कोई हत्ता ले गया उसका तावीज दे दो। तावीज तावीज के सहारे जीने वालों, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दो, इसमें आजम का विर्द करना शुरू कर दो, किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा अल्लाह कहता तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मेरा एक बार नाम लो, मैं तुम्हारा 10 बार नाम लूंगा। तुम जमीन पर नाम लो, मैं आसमानों में नाम लूंगा। तुम जीते जी मेरा नाम ले दो और मैं तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे डंके बजाता रहूंगा। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। हैसियत वाला अल्लाह अगर तुम्हारा नाम ले दे, सईद भाई, अरे प्रधान ने नाम ले दिया, मामूली से सेलेक्टेड इलेक्टेड ने नाम ले दिया तो खुशियों के ठिकाने नहीं है। मुझे बताओ दिए पूरे सदीनपुर में हो रहा है। बहुत अप्रोच है, बहुत अप्रोच है, बहुत अप्रोच है। अबे काय की अप्रोच है? अप्रोच इसे कहते हैं कि जो जमीन पर, इसे कहते हैं अप्रोच, जो जमीन पर मदीने वाले का नाम लेता है। जोर से कहो। अब हदीस ही सुना दूं ताकि जनाब वाला मेरी बात हदीस से मुदल्लल हो जाए। एक दिन मेरे नबी की मस्जिद में नबी के सहाबी बैठे हुए थे, मस्जिद के कोने में जनाब वाला नबी के गुलाम बैठे थे, आपस में बातें कर रहे थे। अचानक गुजरे नबी से, हुजूर निकल के आ गए। जैसे ही सरकार निकल के आ गए, गुलाम सब खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने उनसे पूछा, माँ अजलसकुम, क्यों बैठे हो यहाँ? तो जनाब वाला वो बोले, या रसूल अल्लाह, हम इसलिए बैठे थे यहाँ। ये आ रहे जा रहे हैं, माशाअल्लाह, आवाज़ रहो, ये नूरानी चेहरा सलामत रहे और बैठने वालों के घरों में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। मैं भी बहुत ज़्यादा बेरहम नहीं हूँ। मैं देखूंगा तुम्हारे चेहरों की आड़ी तिरछी लकीरें देखूंगा, घड़ी की सूरत देखूंगा, कंबाइनेशन करूंगा। लेकिन आज मुझे इस जलसे में ये बातें बतानी हैं कि नबी का जिक्र क्यों, और शादी के मौके पे ही क्यों, और क्या कभी नबी का जिक्र मिट जाएगा? इन 3 बिंदुओं पे मुझे बात करनी है और जियाउल हसन की शादी की मुबारकबाद देनी है। मैं 15 मिनट और लूंगा तुम्हारे, और अगर तुम्हारे चेहरों पे हसासियत बनी रही तो एक्स्ट्रा टाइम ले लूंगा, नो प्रॉब्लम। हमें तो एक अरसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा करम है कि न थकते हैं न थकाते हैं। क्यों बैठे हो यहाँ? क्यों बैठे हो? मेरे नबी ने फरमाया क्यों बैठे हो? तो कहने लगे, आका हम यहाँ इसलिए बैठे थे, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला अन्नहु मन्ना अलैना बिबासिका या रसूल अल्लाह। ज़रा तड़प के कहते सुभान अल्लाह। ए अल्लाह के नबी, हम इसलिए बैठे थे यहाँ के हम आपस में अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे इस बात पे कि अल्लाह ने हमारे बीच में आप जैसा रसूल भेज दिया, आप जैसा नबी भेज दिया हमारे बीच में। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र, तेरा बड़ा एहसान है कि तूने हमारे बीच में मुस्तफ़ा जैसा रसूल भेज दिया। मुस्तफ़ा फरमाते हैं सच्ची बात है। तो कहते हैं हलफना बिल्लाह ताला, अल्लाह के नबी हम अल्लाह की कसम खाते हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे और आपका जिक्र कर रहे थे। तब मुस्तफ़ा जान रहमत का चेहरा गुलाब था, तो गुलाब तो है ही, सोने पे सुहागा और खिल गया। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। मुस्कुराने लगे नबी, तेवर बदला, अंदाज बदला, स्पीकिंग का स्टाइल बदला। मुस्तफ़ा जान रहमत ने तब उंगली उठा के इरशाद फरमाया, इज़न अतानी जिब्राइल। सुभान अल्लाह कह लो। तभी तो
अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे। सुभान अल्लाह। फरिश्तों का सरदार जिब्राइल, रूहे अमीन जिब्राइल, फरिश्तों का रसूल जिब्राइल, वो जो नबियों के दरबारों में पैगाम लाते हैं वो जिब्राइल। कहते हैं सरकार आए थे जिब्राइल और मुझसे आके कहा, बात नोट करने की है, और मुझसे आके कहा महबूब इन्नल्लाह ताला युबाही बिकुमुल मलाइका, ए महबूब ये आपके गुलाम आपका नाम ले रहे हैं, ए महबूब आपका जिक्र कर रहे हैं, आपका चर्चा कर रहे हैं, अपने लबों को आपके नाम से सजा रहे हैं। ए महबूब इधर आपके गुलाम आपका चर्चा कर रहे हैं और उधर अल्लाह ताला फरिश्तों में इनका जिक्र बुलंद कर रहा है, इनका नाम ले रहा है। कितना खुशनसीब है वो जिसका नाम अल्लाह ले ले, कितना लकी है वो जिसका नाम अल्लाह ले ले, कितना ग्रेट और महान है वो। अरे अप्रोच इसे नहीं कहते कि एमएलए साहब ने नाम ले दिया या चेयरमैन और प्रधान जी ने नाम ले दिया। अप्रोच ये है कि मदीने वाले मुस्तफा का नाम लेके संसार की रचना करने वाला हमारा नाम ले रहा है। हजरत मोहतरम एक कलुआ मलुआ और एक छिद्दा बुद्धा अगर चेयरमैन और प्रधान जी के नाम लेने की वजह से अगर उसके दर्जे बुलंद हो सकते हैं तो एक इमरान हनफी, अताउल हसन, जियाउल हसन, तस्लीम रजा, सईद अनवर, शाहनवाज हस्सानी और खुदा की कसम आप जैसी हस्तियां अगर अल्लाह के रसूल का नाम ले ले तो तुम्हारे दर्जों की बुलंदियों का क्या पूछना, तुम्हारे बिगड़े नसीबों को जनाबे वाला बिगड़े नसीबों की खुशबख्तियों का क्या पूछना कि बिगड़ी हुई तकदीरें संवर जाए, बिगड़े हुए हालात संवर जाए। अल्लाह नाम ले ले, जिसका अल्लाह नाम ले ले, अल्लाह की कसम वो जगत और वो संसार में मिसाली हो जाता है। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। एक फायदा, नबी का जिक्र क्यों, आगे बढ़ूं, परेशान तो नहीं हो, शादी के मौके पे ही क्यों, जियाउल हसन की शादी हो रही है तो नबी का जलसा, अताउल हसन की हो रही है तो नबी का जलसा, तो जनाबे वाला रियाजुल हसन की हो रही है तो नबी का जलसा, मजीदुल हसन की हो रही है तो नबी का जलसा। क्यों? कुछ निकम्मे बेशरम ऐसे भी हैं जो जलसा नहीं बल्कि डीजे ला, ऐसे भी हैं। मगर मैंने डीजे वालों के अपनी आंखों से 3-4 केस मैंने देखे हैं जिनकी शादियों में डीजे बजे, फिर सारी जिंदगी उनके घर में डीजे ही बजे। मैंने एक केस तो इन आंखों से देखा जिसकी शादी में डीजे बजा तो उन दो थे, वो दो मियाँ और बीवी, तो एक ने मारी हंडिया फेंक कर, दूसरे ने डलिया फेंक के। ये है डीजे की नहूसत है। अरे सब जानते हैं जिसका फर्स्ट अच्छा उसका लास्ट अच्छा, जिसका आगाज अच्छा उसका अंजाम अच्छा, शुरुआत अच्छी आखिर अच्छा, आगाज अच्छा अंजाम अच्छा। शादी जिंदगी का एक नया आगाज है। सुभान अल्लाह। अरे जिंदगी का एक नया आगाज है, जिंदगी की राह में एक नया संग मील है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, दूल्हा और दुल्हन की उम्र में बरकतें अता फरमाए और ये हंसता मुस्कुराता चेहरा अल्लाह ताला इसे मुस्कुराता ही रखे मेरा मौला, हबीब पाक के वसीले से, और साए दराज दे और इस घर का अल्लाह तबारक व तआला इन्हें और इनकी नस्लों को उजाला बनाए। कहो सुभान अल्लाह। माँ बापों की आंखों को ठंडक और करार मिले। बीवी के आने के बाद भी माँ बाप के फर्मा बरदार रहे ना। तवज्जो, आगे करेंगे बात। अभी हम ये कहना चाह रहे हैं जिसका फर्स्ट अच्छा उसका जिंदगी की एक नई शुरुआत है शादी। अब तक हो गई जिंदगी जो हो गई, लेकिन एक नया रूट है, एक नया पैटर्न है, एक नई डगर है, एक नया रास्ता है। संभल संभल के फूंक फूंक के पाँव रखना, एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं निकाह से ईमान कंप्लीट होता है। और जोर से कहो, निकाह कर लिया ईमान कंप्लीट हो गया। शादी जिंदगी की एक नई शुरुआत। डीजे लाओगे,
सारी जिंदगी शैतान डांस करेगा, घर के अंदर जहन्नम का नमूना। और अगर तुमने जिंदगी की इस नई शुरुआत में मुस्तफ़ा का जिक्र कर लिया तो खुदा की कसम ये भी मैंने देखा है, जिन शादियों में हुजूर के जिक्र हुए, अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी वो जन्नत के नमूने बने रहे, पूरे घर के घर जन्नत के नमूने। यहाँ तक कि ऐसे मियाँ बीवी की औलादों में अल्लाह ताला अपने वलियों और महबूबों को भी पैदा फरमा देता है। तो ये सब जिक्र नबी की बरकत है। किसकी बरकत? अरे जिक्र नबी की बरकत। शुरुआत हो गई है। बस ये कहते हैं सेब खिलाओ, संतरे खिलाओ, सेब खिलाओ। सास कह रही है सेब खिलाओ, संतरे खिलाओ, सेब खिलाओ, संतरे खिलाओ। सेब संतरे याद है बुढ़िया को। अंगूर खिलाओ, क्यों? कि आने वाला बच्चा या बच्ची गोरा चिट्टा मोटा ताजा पैदा होगा। सच्ची बात है, होगा। मगर अम्मा भूल गई तुम, बुरा तो लगेगा, भूल गई तुम अम्मा। बच्चे के साथ दो चीजें आ रही हैं दुनिया में, एक बॉडी आ रही है, एक रूह आ रही है। यानी बॉडी का मतलब सीन पावर और रूह का मतलब अनसीन पावर। यानी बॉडी दिखाई दे रही है, रूह दिखाई नहीं दे रही, मगर जो ना दिखाई दे रही वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी को जो एक्टिवेट करता है वो अनसीन पावर, वो सोल, वो रूह, वो ज्यादा पावरफुल है। अगर रूह ज्यादा जनाब स्ट्रांग होगी तो बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी, और रूह ही स्ट्रांग नहीं होगी तो बॉडी का कोई मतलब नहीं होगा। अरे क्या मतलब है? अगर रूह निकल जाए तुम्हारी बॉडी से तो कान तो है मगर सुनेगा नहीं, आंख तो है मगर खुलेगी नहीं, देखेगी नहीं, दिमाग तो है मगर सोचेगा नहीं। तुमने देखा नहीं, रूह निकल गई तो आदमी ऐसे ही पड़ा रह जाता, मुंह खुला हुआ, मुंह बंद भी नहीं कर सकता। वो रूह नहीं है, इसका मतलब पावरफुल रूह है। इसका मतलब, और हमें फिक्र है किसकी? सेब की, अनानास की, संतरे की। बॉडी अच्छी हो, बॉडी अच्छी हो, बॉडी अच्छी हो, मगर अम्मा बॉडी भी अच्छी हो, रूह भी अच्छी हो, ताकि दुनिया में और आखिरत में, दुनिया और आखिरत में इसका बदला मिले। बॉडी भी अच्छी हो, सेब संतरे खिला, अनानास खिला, मगर रूह को स्ट्रांग बना। और रूह को स्ट्रांग बनाने के लिए एक फार्मूला ये है, जो अताउल हसन से सुनो, सईद अनवर से सुनो, या जनाब वाला इमरान हनफी से सुनो, मौलाना अशकार नईमी से सुनो। ये रूह के स्ट्रांग बनाने का फार्मूला है कि अगर सेब संतरे, अगर बॉडी को स्ट्रांग करना है तो सेब संतरा खिला, और रूह को अगर स्ट्रांग करना है तो बहू से कह दे, बेटी से कह दे, समाज में इस किस्म की महिलाओं से कह दे कि अरे सुन, जब अजान मस्जिद के मीनारों से हुआ करे तो गौर से अजान की आवाज सुनाकर कुरान शरीफ पढ़, और कुरान शरीफ सुनाकर, कुरान शरीफ पढ़, कुरान शरीफ सुनाकर चुगली नहीं करना, गीबत नहीं करना, चुगलियां नहीं करना, बदतमीजी नहीं करना, लबों पे अल्लाह का नाम लेना, मुस्तफा का नाम लेना, कभी हुसैन की बातें करना, कभी हसन के नगमे पढ़ना, कभी गौसे आदम की दास्ताने हयात घर के अंदर मस्कुल से जिक्र करना, कभी गरीब नवाज का नाम लेना, कभी मखदूम मशरफ जहांगीर शमनानी के पाकीज़ा जिक्र पाक से अपने दिल को रोशनी देना, कभी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा की पाकीज़ा, और इमाम अहमद रजा की पाकीज़ा जिंदगी के इत्र बेस पहलुओं पर रोशनी डालना। अगर तूने गौस का नाम लिया, अगर गरीब नवाज का नाम लिया, अच्छी सोच रखी, चुगलियों से बच गई, गीबतों से बच गई, अजानों को सुन लिया, नमाजें पढ़ ली, कुरान सुन लिया, कुरान पढ़ लिया, ए मेरी माँ, मैं यकीन दिलाता हूँ अगर सेब संतरा खाने से बॉडी स्ट्रांग होगी तो खुदा की कसम अल्लाह की तरफ रुजू करने से इंशाअल्लाह वो रूह बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जो रूह पूरी बॉडी के सिस्टम को एक्टिवेट करती है। नहीं आई समझ में?
अल्लाह खुश रखे, अल्लाह तुम लोगों के घरों में बरकतें अता फरमाए, तुम्हारी लंबी उम्र करे, जितने लोग बैठे हो अल्लाह सबको साया दराज अता फरमाए। तवज्जो है तवज्जो। थोड़ी सी बात और करेंगे, 2 बज गए, 15 मिनट और लेंगे, घंटा पूरा कर दें। आए हैं अताउल हसन भाई ने बड़ी मोहब्बत से बुलाया, मगर टाइम असल में देखो तकरीरों का भी एक टाइम होता है, सब जानते हैं। अब हमारे यहाँ नातों का तो पहले आ ही जाता नंबर, और बेचारा आखिर में लटका दिया जाता। अल्लाह जज़ाए खैर। खैरियत है, बहुत अच्छा है। अल्लाह हुज़ूर के सदक़े मुस्तक़बिल रोशन फरमाए, उलमा की बड़ी खिदमत की, अल्लाह तरक्की दे और अल्लाह तुम लोगों को सबको तरक्की अता फरमाए। अब मैंने सुना सदीरनपुर में एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, यही बता रहे थे, एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे इसलिए खुशी हुई कि मैं भी एजुकेशन के गाँव का ही आदमी हूँ। मेरे गांव में एजुकेशन का लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई। छोटा सा गांव है, 15-16 MBBS है एजुकेशन का गांव। मुझे खुशी हुई कि सदीरनपुर आगे बढ़ रहा है। और ये बात सच्ची है मुसलमानों, जब जब मुस्लिम पे जुल्म सितम हुआ है तो इस जुल्म सितम की कोख से इनकलाब ने जन्म लिया है। इनकलाब आ रहा है, तब्दीली आ रही है, बदलाव आ रहा है, और इस बदलाव को कोई रोक नहीं पाएगा। हजरत मोहतरम जरूरत है, आगे बढ़ो, पढ़ाई करो, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। ये मारहरा शरीफ वालों का नारा है, बिल्कुल सही है ये नारा। आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, जरूरी है पढ़ाई। आगे बढ़ो। शादी के मौके पर डीजे आएगा, डीजे बजेगा, जनाब वाला नबी का जिक्र होगा, जन्नत के नमूने घर बन जाएंगे। सवाल ये है कि लॉजिक क्या है, शादी के मौके पर नबी का ही जिक्र क्यों? हजरत मोहतरम तो मैं ये कहना चाहता हूँ, नबी का जिक्र करना फितरत का हिस्सा, गौर से सुनने की बात है। अगर सुन सको तो हाथ उठा के मचल के क्या तो सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें हैं। तो सुन रहे हो, नबी का जिक्र करना फितरत का हिस्सा है, नबी का जिक्र करना नेचर का हिस्सा है, नबी का जिक्र करना हमारा जो नेचर है, हमारी जो नेचर यानी फितरत है उसका पार्ट है। कैसे? 2 मिनट लगेंगे। नेचर का पार्ट, नेचर बना आदम से और हव्वा से। तुम्हारा नेचर किससे बना? अरे तुम्हारी फितरत जो है अंदर, आत्मा किससे बनी? हमारे बाप और हमारी माँ से। हमारे बाप और माँ कौन से हैं? हजरत आदम अला नबीना वालेस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमारे अम्मा अब्बा। इनसे हमारा नेचर बना। नेचर में नबी का जिक्र नेचर का पार्ट है। कैसे? क्योंकि जब हजरत आदम अला नबीना वालेस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया जन्नत के अंदर, रूह डाली जन्नत के अंदर, अकेले आदम, कोई नहीं है। बाईं पसली से अल्लाह ताला ने हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। बहुत खूबसूरत, बड़ी हसीन जमील हमारी माँ, बहुत ब्यूटीफुल सुंदर हमारी माँ, खूबसूरत हमारी माँ, महजबीन गजाला जबीन हमारी माँ, बहुत खूबसूरत माँ। ऐसी माँ सदीरनपुर वालों, ऐसी माँ के फरिश्ते भी अल्लाह ताला से इजाजत ले लेके हजरत हव्वा का चेहरा देखने आते थे। और चेहरा देख के हजरत हव्वा का ये कहते थे कि या अल्लाह क्या चीज बनाई है तूने, सुभान अल्लाह। औरत माई पसली से है। मेरे नबी फरमाते हैं औरत माई पसली से पैदा हुई है, पैदा माई पसली से, ज्यादा सीधा मत कर देना, टूट जाएगी। हाँ, सीधा करने के चक्कर में बात समझ में आ रही है तो थोड़ा सा तुम्हें नॉर्मल होना होगा, हालात को समझना होगा, नॉर्मल होना होगा। नमाज़ें पढ़वाते रहो, नमाज ना पढ़ने की बड़ी बीमारी है,
लल्ला लल्ला नहीं यूं कर दिया, लल्ला नहीं यूं कर दिया, लल्ला नहीं यूं कर दिया। तवज्जो है? कपड़े वाला के पूरी अलमारी सजी पड़ी है, नीला अलग, पीला अलग, गुलाबी अलग, जामनी अलग, बैंगनी अलग। खालू के पास जाने का अलग, मुमानी के पास जाने का अलग, डॉक्टर के पास जाने का अलग, मास्टर के पास जाने का अलग, शादी और जनाजा में जाने का अलग। मगर जब भी पूछा कि नमाज पढ़ ली तो बड़ी जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोली लल्ला नहीं यूं कर दिया था। लल्ला तेरे लल्ला हैं, फातिमा जहरा के लाल हैं। और से कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अरे तेरे तो लल्ले हैं, लल्ले इनकी औकात क्या, फातिमा के लाल हैं और कपड़े भी इतने नहीं है, नीला पीला गुलाबी चांदनी बैंगनी रखे हुए हैं और अलमारियां सजी पड़ी हैं। मेरी सैयदा फातिमा ज़हरा की ये शान है कि जनाबे वाला एक चादर 72 पैबंद लगे हुए हैं और लाल ऐसे कि जनाब लालों की दुनिया में प्यारे हुसैन का जवाब नहीं और शहजादों की दुनिया में प्यारे हसन का जवाब नहीं। अल्लाह हसन और हुसैन के वसीले से जियाउल हसन की शादी मुबारक फरमाए। बुजुर्गों का नाम ले दो ताकि शादियों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए और अल्लाह तुम सबके घरों में रहमतें नाजिल फरमाए। तुम में से जिसकी शादी नहीं हुई है अल्लाह तबारक व तआला खैर के साथ सबको अच्छे घरों में अच्छी नेकोकार बीवियां, नेकोकार बीवियों के साथ निकाह करने की तौफीक अता फरमाए। और जिनकी शादियां हो गई हैं अल्लाह उनके घरों में झगड़ों को अल्लाह दूर रखे, उनके घरों से बलाओं को दूर रखे। जरा दूर से कह दो आमीन जनाबे वाला, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं ये कहना चाहता था जनाब कि जब मैं बात ये कहना चाहता था कि क्या कह रहा था, अल्लाह जज़ाए खैर दे। सैयदा तैयबा ताहिरा की बात थी, खातून जन्नत की बात थी। अल्लाह जज़ाए खैर दे। खातून जन्नत, एक चादर, कपड़े नहीं है, एक चादर और लाल ऐसे। लालों की दुनिया में हसन का जवाब नहीं और शहजादे की दुनिया में हुसैन का जवाब नहीं, मगर नमाजों का हाल अल्लाह अकबर। ढकी छुपी बात किसी से नहीं है। लंबी लंबी रातें खत्म हो जाती हैं, फातिमा के सजदे तवील होते चले जाते, तवील होते चले जाते हैं। एक दिन तो रो के दुआए सहरगाई में सैयदा तैयबा ताहिरा रो रही हैं, दुआए सहरगाई में अपने रब से कहती हैं मौला काश, ए मौला काश एक रात तेरी इस दुनिया में इतनी लंबी हो जाती कि तेरी बंदी दिल खोल के तुझे सजदा कर लेती। एक तमन्ना मां का अरमान। जब ऐसी माएँ होती हैं तो औलादे भी ऐसी होती हैं। एक मां ने तमन्ना की और तुम जानते हो सदीनपुरियो, मां ने तमन्ना की और खुदा की कसम उसी माँ के शहजादे मेरे हुसैन ने करबला में माँ की इस तमन्ना को ऐसा पूरा करके दिखाया, ऐसा पूरा करके दिखाया। इतना लंबा सजदा किया मेरे हुसैन ने, इतना लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा कि कहने वालों को कहना पड़ गया, लो एक शेर सुनो, कहने वालों को कहना पड़ गया कि हो सके तो लाइए, हो सके तो लाइए दोनों जहां मैदान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मैदान में। मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैंने एक सजदा, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया शेर, अभी 5-4 ही लोगों की समझ में आ रहा है। हो सके तो लाइए, हो सके तो लाइए दोनों जहां मैदान में। मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया। खुश रहो मेरे भाई, अल्लाह आबाद रखे, खूब बरकत दे और पैसा भी दे। मैंने ही देखा जलसों में, मैंने ये देखा ये बैठे रहते, बहुत सारी बातें तो कहीं भी नहीं जाती। मैंने ये देखा जलसों में, मगर देखो भाई तकरीर रिकॉर्ड करने वालों, ये बात मेरी तरफ से गुजारिश के तौर पर कि तकरीर की हर बात पेश नहीं की जाती। कुछ बातें अपडेट, वो क्या बोलते हैं उसे, एडिट कर दी जाती हैं। एक खूबी की बात यह है, पैसे की नहीं है, इजहार मोहब्बत की है। मैंने ये देखा है जलसों में
कि लोगों ने शुरू में सब खत्म कर लिया और आखिर में मौलाना साहब आए, उनको आराम से सुन के चले गए, क्योंकि मगर यार तुम, अल्लाह ने इतना नवाजा है तुम्हें, और अल्लाह और नवाजे तुम्हें कि जिस हाथ से तुम शुरू से चल रहे हो बिल्कुल उसी हाथ से अब तक चल रहे हो। तो तुमने हजरत हव्वा पैदा हो गई, लॉजिक क्या है, क्यों नबी का जिक्र, फितरत का हिस्सा, कैसे हजरत हव्वा पैदा हो गई। जब हजरत हव्वा पैदा हो गई तो हजरत आदम का हाथ हजरत हव्वा की तरफ बढ़ा, आँख खुली, देखो अरे हजरत आदम का हाथ चला हजरत हव्वा की तरफ, इधर देखो, हुक्म आया मेरे खुदा का, आदम हाथ रोको, हाथ रोको आदम, पहले इनका मेहर अदा करो, इनका मेहर अदा करो। तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, ए अल्लाह क्या दे दूं इनके मेहर में, अल्लाह जज़ाए खैर, क्या दे दूं मौला इनके मेहर में, सोना चांदी हीरा जवाहरात। इरशाद फरमाया न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात, तो फिर क्या दे दूं अल्लाह, इसका मतलब मेहर दे देना चाहिए। क्या करना चाहिए, मेहर, अरे देना चाहिए, देना चाहिए, ये कहना चाहिए जाके माफ कर रही है नहीं कर रही है। अब तो मैंने पिछले जमाने में सुना लोग शहतूतों की संटियां ले लेके जाते थे, माफ कर रही है नहीं कर रही है। अबे मर्दानगी, मर्द है या कयामत, अबे मर्द है या मुसीबत। 4 पतीले कम पकवा ले, शेख ही कम पका ले। ये शादी हालों में शादियां कर करके ये जो गरीबों के जीने हराम कर दिए तूने, जालिम मालदार। 20-20 लाख में शादी, 30-30 लाख में शादी, 40-40 लाख में शादी, शर्म नहीं आती? और खास तौर से तुर्कों को। अरे शर्म नहीं आती? जमीन बेच बेच के, जमीन बेच बेच के शादियां करते हो नामवरी के लिए। गरीबों के जीने हराम कर दिए इन तुर्कों ने। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, यहाँ तक के हमारे इलाके में तो करोड़ों तक की शादियां हो रही हैं। शादी हालों में होड़ लगी हुई है, हिर्स है, एक रेस है, चाहे कितनी गरीब जनाब कितनी जमीन बिक जाए, शादी करो। अबे तुम्हारे शादियों को महंगा करने की वजह से न जाने कितनी गरीब बेटियां घरों में ऐसे ही पड़ी हुई हैं, उम्र ढल गई, 30 साल की हो गई, 35 साल की हो गई, 36 साल की हो गई, रिश्ते नहीं मिलते। वो डकैत, वो लुटेरे कदम कदम पे वो कोबरे फन उठाए खड़े हैं। बाइक चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, क्रेटा चाहिए, फला चाहिए। ये कोबरे, ये नाग, ये इंसानियत के लुटेरे, ये डकैत, रातों में डकैतियां होती थी। कभी जनाबे वाला आज जहेजों के नाम पर दिनों में दिन दहाड़े डकैतियां हो रही हैं इस समाज में। ओ लोगों, खुद भी बचो और इस समाज को भी बचाओ इन जालिम आवारा कोबरों से। अबे झूठे मालदारों, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, फिर क्या होगा? मर जाओगे, खाक में मिल जाओगे। अल्लाह की कसम, खुदा के सामने खड़ा होना होगा, जवाब नहीं दे पाओगे उन आहों का जो गरीबों के, गरीब बेटियों के दिलों से निकली हैं। उन गरीब लोगों को पहचानो जो अपनी जवान बेटियां जनाबे वाला रोजाना देखते हैं आंखों से। रातों की नींद हराम है, दिनों का चैन गारत है, न रातों को नींद आती है। बेटी की सूरत, खुदा की कसम, कभी मेरे नबी ने फरमाया था बेटी रहमत है, मगर समाज के इन झूठे ठेकेदारों ने बेटियों को गरीबों के लिए ज़हमत बना डाला, ज़हमत बना डाला। कितनी बेटियां जहेजों की सलीबों पे चढ़ा दी गई, कितनी बेटियों को जनाबे वाला केरोसिन डाल के जनाबे वाला मादल्ला हसद बार मादल्ला जनाबे वाला जहानी से जहानी बना दिया गया। आज हम अखबारों में जो खबरें पढ़ रहे
रहे हैं कि एक मुस्लिम लड़की अचानक जनाब इधर से उधर हो गई। मुस्लिम लड़की पूरे इस्लाम की नाक कटवा दी, इज्जत जनाबे वाला पूरे समाज की इज्जत से खेल गई। अरे क्यों खेल रही है? इसके पीछे इसकी एक वजह ये झूठा मालदार भी है। अरे अपनी बेटी को देखता है, सिर्फ अपनी बेटी को। वो हजारों बेटियां जो पैसा ना होने की वजह से मजहब ही छोड़ के चली गई, कौन जवाब देगा उन बेटियों का? तू, अबे झूठे मालदार तू। अंडे से नया नया मालदार ऊपर निकल रहा है, ऐसा लगता है इतना अकड़ रहा है जनाब वाला पैरों के नीचे जमीन नहीं है, लगता है इसके अलावा कोई है ही नहीं। रियाकारी, दिखावा, मक्कारी, अय्यारी कम करो, शादियों को सस्ता करो, गरीबों पर रहम खाओ। मेरे नबी फरमाते हैं शादियों को सस्ता करो, निकाहों को सस्ता करो, आसान करो, निकाहों को आसान करो, ताकि गुनाह के लिए कोई रास्ता ही न बचे। यानी गुनाह हो रहा है 100 रुपये में और शादी हो रही है 100 लाख रुपए में, एक निकाह हो रहा है 50 लाख में और गुनाह हो रहा है 500 में। माअल्लाह क्या हो गया जनाब वाला इस समाज को? नबी ये पाक का समाज हैक हो कैसा गया? मुस्तफ़ा का समाज बड़ी बेइज्जती है तुम्हारी दुनिया में, बहुत बेइज्जती है। क्या नाम था तुम्हारे दादा का? हाजी नज़ारुल का पोता, हाजी नजर का पोता, हाजी नजर का पोता जियाउल हसन। हाजी नजर जिम्मेदार, मुअज़्ज़ज़, रेस्पेक्टेड सर। इस गांव में, इलाके में नाक वाली शख्सियत, उनका पोता शादी में हुजूर का जिक्र कर रहा है, चारों तरफ नाम होगा हाजी नजर का, हाजी नजर, हाजी नजर, हाजी नजर का पोता, हाजी नजर, हाजी नजर का पोता। और यही हाजी नजर का पोता अगर डीजे बजाता, नाक कट जाती हाजी नजर की, नाक कट जाती हाजी नजर की। कब्र के अंदर भी अफसुर्दा होते कि हाय मेरे बेटे, ये तेरी औलाद ने क्या किया, कौन सा सितम ढाया, मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, मेरी नाक कटवा दी। हाजी नजर का पोता, नामों का भी भरम रखना जरूरी है। हाजी नजर का पोता हूं, तालिब का बेटा हूं, नाम का भरम जरूरी है। अब तुम सोचो, तुम ईसा के उम्मती नहीं, तुम मूसा के उम्मती नहीं, तुम हजरत दाऊद के उम्मती नहीं, तुम हजरत सुलेमान के उम्मती नहीं। और लोगों तुम खुश नसीब हो, ये सीने 56 के नहीं 72 इंच के हो जाने चाहिए कि हम हजरत ईसा और हजरत मूसा के उम्मती नहीं है, बल्कि मदीने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। हमारा नबी मुस्तफ़ा है, हमारा शान वाला नबी, इज्जत वाला नबी, पावर इल्म वाला नबी, इल्म वाला नबी, मक्के मदीने वाला, अल्लाह का माशूक, अल्लाह का महबूब। उस नबी के उम्मती अगर गुनाह करें, हाजी नजर का पोता, हाजी नजर की नाक कट रही है, नबी का उम्मती अगर गलत रास्ते पे चल पड़े तो जनाबे वाला क्या तुम बट्टा नहीं लगा रहे हो नबी के नाम को? इसलिए वो लोगों रियाकारी नहीं करना, शादियों को आसान करो, निकाहों को आसान करो। वाक़यात बहुत है सुनाने के लिए, मगर टाइम इजाज़त नहीं देता। मैं बहुत मुख्तसर करके अर्ज करके जाना चाहता हूँ। निकाहों को आसान कर दो हज़रात मोहतरम, निकाहों को आसान कर दो और मेहर अदा करो। पहली मुलाकात हो, दुआ सलाम हो, पहली मुलाकात हो, दुआ सलाम हो, लबों पे मुस्कुराहट हो। ये नहीं कि मुँह बना हुआ क़यामत जनाबे वाला आने वाली है, दरवाज़ा खुला और क़यामत तैयार, ऐसे नहीं। पहली मुलाकात, होंठों पे मुस्कुराहट की बरसात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जाने वाले पे सलाम करना है, बैठने वाले को जवाब देना है। फिर
अल्लाह और रसूल के लिए, अल्लाह के लिए दोनों को सजदा शुक्र करना है, 2 रकत नमाज पढ़ना है, पाक हो जाना है, वज़ू करना है, वज़ू करवाना है और उसके बाद जनाब वाला अल्लाह का नाम लेके आपस में जनाब वाला कुछ ना कुछ तनावुल करना है, कुछ खाना है, कुछ खिलाना है। बड़ी मोहब्बत के साथ में रात का ये सफ़र आगे बढ़ता रहे। फिर एक वक्त आ जाए, उस वक्त में जनाब वाला जेब में से या अलमारी में से मेहर की रकम निकाल के बहुत मुस्कुरा के दोनों हाथों से बड़े अदब के साथ ये कहा जाए, ये आपका हक मेहर है, कबूल फरमाइए, ये आप ही का है, आप जो चाहें इसको कीजिए, जहाँ चाहें यूज कीजिए, ये आपका हक था, ये मेहर मैंने आपको दे दिया। मेहर देने के लिए है, ये कहने के लिए नहीं। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। माफ कर रही है, नहीं कर रही है, माफ कर रही है, नहीं कर रही है। अरे तो बीवी को मारना कौन से जनाबे वाला, बीवी को मारना है, बीवी को तंग करना, हजरत मोहतरम, ये बीवी को तंग करना अन्याय है। बीवी तो बेचारी बीवी है, मातहत है आदमी के। अल्लाह फरमाता मर्द के अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों पर, इसलिए जनाबे वाला मेहर को माफ मत करो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेहर अदा करो आदम। अल्लाह से अर्ज करते हैं मौला तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं मेहर में? तो मेरे अल्लाह ने फरमाया बात बड़े मजे की है, सुनने से ताल्लुक रखती है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया आदम तुम्हारा मेहर ये है, हव्वा का मेहर ये है, हव्वा का मेहर ये है कि तुम, अरे सुनो यार बड़ा मजे की बात है, जरा एडवांस में सुभान अल्लाह कहो और जोर से कहो। मुझे लग रहा है तुम्हारी आवाजें कुछ कम निकल रही हैं, 2:15 बज रहे हैं, आवाज भी कहां तक निकलेगी? मगर मुझे 5 मिनट और दे दोगे? जन्न सोना दे दूं, चांदी दे दूं, हीरा जवाहरात दे दूं। अल्लाह ने फरमाया ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना जवाहरात, तो फिर क्या? रब ने इरशाद फरमाया आदम, अल्लाह मुस्तक़बिल फरमाया अल्लाह आदम तुम्हारा हव्वा का मेहर ये है कि तुम मेरे, सुनने से ताल्लुक, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हव्वा का मेहर ये है कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर, अभी रसूल आए नहीं, जमीन बसी नहीं, रसूल आए नहीं है, पहला नबी भी धरती के पर्दे पे नहीं आया। अल्लाह फरमाता आदम मेहर ये है कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो, मेहर अदा हो जाएगा। हजरत आदम ने दरूद शरीफ पढ़ा, मेहर अदा हो गया, तो हमारी माँ हमारे अब्बा के लिए हलाल हो गई दरूद की बरकत से। नबी का नाम आया, इसका मतलब नबी के नाम से ही निकाह मुकम्मल हुआ, नबी के नाम से ही माँ अब्बा के लिए हलाल हुई। इसका मतलब नबी की मोहब्बत मेहर में, सुभान अल्लाह। नबी का प्यार जमीन में है, नबी का प्यार खमीर में है, नबी का प्यार हमारे नेचर में है। इसलिए वो लोगों शादी बगैर मुस्तफा के जिक्र के संपन्न ही नहीं हुई। हजरत आदम और हव्वा की शादी बगैर जिक्र नबी के संपन्न, जब हमारे अम्मा अब्बा की शादी ही मुकम्मल नहीं हुई बगैर जिक्र नबी की, तो जनाबे वाला आदम की औलादों की शादियां बगैर जिक्र नबी के कैसे मुकम्मल होंगी? इसलिए मैंने कहा था शादियों के मौके पे हुजूर का जिक्र करना ये फितरत का हिस्सा है, जनाबे वाला नेचर का पार्ट है। इसलिए वो लोगों शादियों के मौके पे खास तौर से जिक्र नबी करो। सवाल ये है आज जो तूफान उठे हैं, क्या नबी का जिक्र मिट जाएगा? तवज्जो है, जब थे नहीं तो चर्चा, जब थे नहीं। जोर से कहो और जोर से। है ही नहीं चर्चा का विषय, आए नहीं चर्चा का विषय। हजरत ईसा तक चर्चित हस्ती मुस्तफा की
और फिर जब नबी आ गए, जमाने पे छा गए, मुस्तफ़ा आ गए, ऐसा चर्चा ऐसा चर्चा ऐसा चर्चा क्या उनका बचपन देखा? दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। जब वो जवान हुए और गलियां सजी हैं, गलियारे में कहें तो जनरल वाला पूरा अरब एक जबान ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए हैं, पूरी दुनिया में डंका बज गया मेरे नबी का, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। सारी दुनिया में डंका बज गया, 23 साल में पूरी दुनिया में फैल गया नाम। कुछ समझ में आ रही है? कैसे मिटेगा? मिट जाएगा। 1400 साल हो गए। आज सुधीर चौधरी कहते हैं आज तक में, आज तक एक चैनल है उस पर सुधीर चौधरी वो कहते हैं कि बड़े कमाल की बात है, अभी रिपोर्ट आई है कि बड़े कमाल की बात है कि पूरी दुनिया के पर्दे पे, वो कहते हैं मेरे पास है, पूरी दुनिया के पर्दे पे सबसे ज्यादा नाम अगर किसी का रखा जा रहा है तो नाम मोहम्मद रखा जा रहा है। 15 करोड़ नाम मोहम्मद है पूरी दुनिया में, 15 करोड़ यार। और जोर से, इतना लोकप्रिय नाम कोई भी नहीं है जितना लोकप्रिय नाम मोहम्मद है। हर घर में मोहम्मद, हर सर में मोहम्मद, हर जिगर में मोहम्मद, हर नजर में मोहम्मद। मैं तो कहता हूँ हर हर मोहम्मद, घर घर मोहम्मद, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे। कयामत आ जाएगी, मुस्तफा का चर्चा मिटने वाला नहीं है। खुदा की कसम, न मिटा है न मिटेगा, न मिट रहा है। दुनिया लाखों ट्रिक यूज कर रही है कि मुस्तफा का जिक्र मिटा दिया जाए, मगर दुनिया मिट रही है, नाम मोहम्मद नहीं मिट रहा है। जलजले आ रहे हैं, आबादियां मिट रही हैं, जंगें हो रही हैं, आबादियां मिट रही हैं, मगर मुस्तफा का चर्चा जिस शान से कल हो रहा था, अल्लाह ताला का शुक्र है उसी शान से मेरे नबी का चर्चा आज भी हो रहा है। और एक दिन आएगा, जमीन की तनाबें समेट दी जाएंगी, आसमान रुई के गालों की तरह उड़ा दिया जाएगा, जमीन चांद और सूरज कोई निगाहें मुकद्दर और पथरा जाएंगी, मगर कयामत कायम हो जाएगी। मगर सदीरनपुर वाले सब कुछ होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर बचेगा तो अल्लाह की जात बचेगी। और याद रखना, अल्लाह की जात बचेगी तो मुस्तफा की बात बचेगी, क्योंकि अल्लाह करेगा क्या? मेरे नबी का चर्चा करेगा। मेरे नबी का बहुत खुशी हुई मुझे ज़ियाउल हसन साहब आपकी शादी में आकर। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से मैं अपनी बात को इनकम्प्लीट नहीं है, मगर फिर भी मैं अपनी बात को छोड़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह उधार रहा, किसी मौके पे आऊँगा और हिसाब चुकता कर दूँगा। सदीरनपुर में तो आना जाना लगा ही रहता है। इंशाअल्लाह फिर हाजिरी हो जाएगी। अताउल हसन भाई का शुक्रिया, और हमारे दोस्त हाशिम भाई का शुक्रिया, और हमारे टिंगरपुर में डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब। भाई डॉक्टर शाहिद का नाम जरूर आना चाहिए। डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब ने आज सबूत के तौर पर हमसे कहा था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, थोड़ी टैबलेट दिए, कहा भाई हमारे लिए दुआ कर देना। हमने कहा वादा करके जा रहे हैं, जल्द से मैं दुआ जरूर करेंगे। तो माशाअल्लाह दुआ का भी टाइम है। अल्लाह ज़ियाउल हसन को सलामत रखे, आने वाली दुल्हन को सलामत रखे, और डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब के लिए दुआ का वादा करके आए हैं। अल्लाह डॉक्टर शाहिद हुसैन को और ज़्यादा तरक्की अता फरमाए, टिंगरपुर वालों को। और सलामत हाशिम भाई चैनल वाले जो हैं, क्या नाम है, हाशिम अंसारी, माशाअल्लाह सलामत रहें। उनकी कॉल थी, उनका इसरार था, भाई से बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह का शुक्र है मुलाकात आपसे हुई, बातें बहुत ज़्यादा रह गई, माफ़ी चाहता हूँ। तो इंशाअल्लाह किसी मौके पर पूरी कर दूँगा। देखिए कोई दुख है, 2:30 बज रहा है, मगर फिर भी तुमने मोहब्बतों में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक शख्स भी अभी तक उठ के नहीं गया, मगर क्या ये ज़रूरी है कि तुम हमसे मुँह पे कह दो अब चले जाएंगे उठ के? कब तक छोड़ोगे तुम हमें? तो कोई ज़रूरी है कि तुम ही हमसे कहो। इसलिए अल्लाह ताला लिहाजा वास्तगफिरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला
इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा अल्लाह फरमाता व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। प्यारे नबी की ताज़ीम करो, प्यारे नबी की इज्जत करते रहो, प्यारे नबी का नाम लेते रहो, सुबह शाम अल्लाह का और रसूलुल्लाह का नाम लेते रहो। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान इसी में, हर मसले का हल इसी में है, हर बीमारी का इलाज यही है कि तुम नबी का नाम लेते रहो, अल्लाह का नाम लेते रहो और बस अल्लाह और नबी का नाम लेते रहो। इंशाअल्लाह तुम्हारी मुसीबतें ऑटोमेटिकली ख़त्म होती चली जाएंगी। तो अल्लाह प्यारे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वाले सैयदना इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, लब फूल दहन फूल दकन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल दकन फूल बदन फूल, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन। सुभान अल्लाह तो कह लिया, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल। चूँकि शादी की महफिल है, ज़ियाउल हसन की शादी है और ज़ियाउल हसन के इन भाइयों ने तो कमाल कर दिया भाई, माशाअल्लाह तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन हो, हक अदा कर दिया यार। आपकी शादी हो गई, इंशाअल्लाह अच्छी होगी और इंशाअल्लाह आपकी बेटे बेटियां अल्लाह हुजूर के सदक़े औलादों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए और अपना हिफ्ज़ व अमानत फरमाए। ये बहनों ही हैं, अच्छे बहनों ही ऐसे ही होते हैं जनाबे वाला, जो मोहब्बत करते हैं अपने बरादराने। खुशी है ऐसे ही होना चाहिए। अरे रिश्ते ऐसे ही चलते हैं तो रिश्ते चलते हैं, रिश्ते बना के रखो, रिश्ते संभाल के रखो और रिश्ते महफूज करके रखो। सिलाई रहमी करते रहो। और मैंने सुना यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये बता रहे हैं, बड़ी खुशी हुई मुझे, आर्मी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आर्मी हमारे हिंदुस्तान का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान का दिल का हो, भारत का हिस्सा, भारत के दिल का हिस्सा। और हम तो अपने भारत से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत। हम तो हर जलसे में कहते हैं वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड, हिंदुस्तान हमारा वतन, हिंदुस्तान हमारा देश। अल्लाह का प्यारा है आर्मी वालों, सुन लो, अल्लाह का प्यारा है इंडिया कि अल्लाह ने आदम को भेजा तो इसी देश में भेजा, और नबी का प्यारा है इंडिया कि नबी ने पर्दा फरमाने के 500 साल के बाद अपना कोई नुमाइंदा बना के भेजा तो ख्वाजा गरीब नवाज को भारत की जमीन पे अपना नुमाइंदा बना के भेजा। अल्लाह का प्यारा, नबी का प्यारा, ये भारत हमारा। और जनाबे वाला देश से प्रेम करते रहो और हर जलसे में हम कहते हैं देश प्रेम की भावनाएं आम करते रहो। खुदा की कसम, जिस देश में रहो उस देश से वफा करते रहो। और ये तो मुसलमानों की शान रही है, सुभान अल्लाह। मुसलमान की ये शान है कि खून के आखिरी कतरे तक मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह दीन से भी मोहब्बत करता रहा और अपने देश से भी मोहब्बत करता रहा। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे, आर्मी वाले भी बैठे रहे, अल्लाह ताला हुजूर के जिक्र का सदका आपको भी नसीब करे और बीवियों से आपकी आंखों को ठंडक पहुंचे। मेरे नबी की एक हदीस, ज़ियाउल हसन कहाँ हो, एक हदीस चलते चलते आर्मी वालों की इजाजत से सुना दें। 2:30 बज गए, अब तुम कहोगे थोड़े मुंह से 2:30 बज गए, किस हाल को पहुंचा दिया तुमने। क्या अब सईद को कहना पड़ रहा 2:30 बज रहे। एक हदीस सुना मौलाना साहब, आपका क्या नाम? जी भाई, खुशी हुई है। बस ये हदीस सुना के जा रहा हूं और आपकी इजाजत, ज़ियाउल हसन आपकी, अताउल हसन भाई, मेरे नबी फरमाते हैं अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन। ये हदीस सुना के रुखसत, अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। दुनिया सारी की सारी, दुनिया सारी की सारी, माइक बरतो, लाइट बरतो, बिजली बरतो, मोटरसाइकिल बरतो, कार बरतो, मोबाइल बरतो, पेड़ बरतो, पानी बरतो, दाना बरतो, खाना बरतो, घर बरतो, अच्छी बिल्डिंग बरतो, खेतों में खेत में हल चलाओ, जनाब वाला गेहूँ काटो, धान बो, बाजरा बोलो, सब बरतो। दुनिया कुल्लो मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। व खैरो मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज, ज़ियाउल हसन
दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज, दुनिया सब बरतने की है लेकिन दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज अलमरअत स्वालिहा, नेक बीवी है। नेक बीवी चेहरा देखो तो दिल को करार आ जाए, नेक बीवी मुस्कुरा दे तो घर में बाहर आ जाए, बाहर से आए थकावट दूर हो जाए। बीवी ऐसी नहीं कि आने से 10 मिनट पहले ही पता चला 5 बजे हजरत आ रहे हैं, 4:50 इजाजत लेके जा रही है कि संभल जा रहे हैं और पता चला जो है। आका फरमाते हैं दुनिया सारे की सारी बरतने की खैर मताए दुनिया अलमरतु सालिहा, और सबसे अच्छी बरतने की चीज़ नेकोकार बीवी है। अल्लाह अच्छी बीवियां दे और बीवियों को नेकी की तौफीक दे और अल्लाह हमारे घरों में बरकतें अता फरमाए। पूरी तकरीब में कहीं कुछ पता नहीं होगा, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। कुल कौली हादा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम, मैं भी पढ़ लूँ आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।